ये बस की कार ने खले मारने के घर बैठे कोई खाने पीने की नहीं और असल जुल्म ज्यादती हो रही और छोटे छोटे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वकार हैदर चौहान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के इलाका थाना सदर बैरूनी के करीब और मेरे साथ एक ये ख़ानदान मौजूद है जिस ख़ानदान का ये कहना है कि हमारी जो ज़मीन है ढोक मुगल के अंदर है, वहाँ पे कब्ज़ा माफिया ने वहाँ पे कब्ज़ा किया है, हमें घरों से निकाल दिया गया है और हमारे ऊपर एक नाजायज़ जो है ना वो केस बना दिया गया है। पूछते हैं इनसे कि क्या कुछ हुआ और कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि ये क्या वाक़या है आपके साथ जो पेश आया है? सर ये जटाल डोग मुगल ये गिरजा रोड से आगे ये इलाका आता है, रावलपिंडी में सदर बैरूनी थाना लगता है इसको। ये यहाँ पे एक हमीद मुगल है जो कि कब्जा ग्रुप माफिया काफ़ी टाइम से है ये। अच्छा। इनकी वजह से मेरा तकरीबन वालिद भी कत्ल हुआ था इन्होंने। तो हमें मतलब उस टाइम भी इंसाफ नहीं मिला, आज तक ये हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा। तो हम तकरीबन 1998 के ये करीब हुआ था मेरे वालिद साहब का, अभी तक ये सारा केस चल रहा है। अभी इन लोगों ने मेरे घरों पे हमारी सारी ये जितनी भी बरादरी है मुगल फैमिली है इनके ऊपर इन्होंने तशद्दुद किया, लड़कियों को मारा पीटा, हमारी ज़मीनें कब्ज़े में भेज दी। अच्छा, ये तशद्दुद जो है ये उन लोगों ने जो आप कह रहे हैं कि जो कब्ज़ा माफिया है उन लोगों ने किया है तशद्दुद औरतों पे, ख़वातीन पे? ख़वातीन पे किया है, हम पे किया है, हमारी ज़मीनें आगे कब्ज़े में भेज दी सोसाइटी वालों को। अच्छा। हमने इस चीज़ पे मतलब है किया, सारा कुछ केस हुआ, स्टे आर्डर हुआ इन दिनों में। अभी उनका जो वालिद है वो एक नामालूम अफराद ने किसी ने कत्ल कर दिया, उन्होंने हमारा ये केस। अच्छा, उनका वालिद जो है ना वो किसी ने कत्ल कर दिया, तो वो आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आप लोगों ने कत्ल किया? हमारे ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया। हम लोग रिक्शा और बेगना, हम ड्राइवर लोग हैं, हम मजदूरकार आदमी हैं, हम अपनी ज़मीनों में खेती बाड़ी करते हैं और निज़ाम चलाते हैं। इन लोगों ने हमारे अब घरों पे कब्जे कर दिए हैं, कब्जे करके हमें मार कर निकाल कर ख़वातीन को इधर बाहर निकाल दिया। हमें यहाँ पे आज मीडिया के सामने मजबूर होके आना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या वाक़या पेश आया है, क्या घरों में अंदर कैसे वो लोग घुसे? बस वो यही कहते हैं कि आप लोग हमारे बाप के कातिल हैं, लेकिन हमने कत्ल नहीं किया है। अच्छा जी, तो बस वो मारते पीटते हैं, सारे सामान ले गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई अच्छा, मेरे बताइएगा जी ये क्या हुआ है, ज़रा बताइएगा। भाई मेरे से बहुत ज़्यादा जुल्म होया, मुझे अच्छा। घर से कटाने, मेरा सामान लेके चले गए सारा, हमारे ख़ानदान ना, असा किसी के घर बैठे हैं, जवान बच्चियाँ जवान, असा भी किसी के घर बैठे हैं, कोई खाने पीने की नहीं और असल जुल्म ज्यादती हो रही और छोटे छोटे बच्चे। क्यों अम्मा जी बताएं, क्यों वो लोग क्यों आपके ऊपर जो है ना जुल्म डाल रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारी कब्जा कब्जा कीता है कब्जा ये बस की कार ने खले मारने के। अच्छा, घरों में आप लोगों को मारते हैं? जी जी। अच्छा, तो अभी फिलहाल आपको निकाला हुआ घर से? जी जी, वो कब्जा ग्रुप पे वो ना गुंडे रखे, वो गोली मार कोई चीज नहीं, सरकार बनने जाने से बंदूक लेते रखे, ऐसा कड़े पास जा कड़े पास चेक करा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जो पुलिस है, आप लोग यहाँ पे आए, पुलिस आपके साथ तावन कर रही है? अच्छा, कुछ भी नहीं, जमीन ने रोले बड़े से सोसाइटी वाले की जमीन सोसाइटी वाले करी ना कोई लड़ाई झगड़ा नहीं सा, कुछ भी नहीं सा। वो सारे पैसे लैके असना लड़ाई झगड़ा किया ने, असने बच्चे उथे कचहरी च लड़ाई की ने, 3-3 महीने कैद काट के आए, रोज़ फार्म करने, रोज़ पुलिस को छापे पाने, रोज़ असने बंदे लपड़ खड़ने, असने बच्चे साई सब असम बहुत मजबूर होया, पूरी रात गुजर जानी बेकार हो गया। असने लोग पे मदद करने हूँ भी जाके देखो उथे बैठे 15 रोज शादी बच्चे नहीं, बच्चे इधर पिंडी है, बच्चे ने पढ़ाई छोड़ा, बच्चे 3 महीने जरा वो जबदाल होता चला, कोई बंदा खर्चा देना नहीं, कोई बंदा तकड़े, कोई बंदा कोई ऐसे चीज़ नहीं हार के देना। अच्छा। बच्चे पखे आप रोडा पर कोई कार नहीं, कोई बार नहीं, मौजूदा तक की कब्ज़ा माफिया है,
तो उन्होंने गांव में इतनी दहशत फैलाई हुई है, रोज़ाना आए दिन फायरिंग करते हैं, आए दिन फायरिंग करते हैं, खौफ राज फैला हुआ है, बच्चे रो रो के हलकान हो रहे हैं। जो 7 गांव वाले हैं वो भी उनके खिलाफ गवाही नहीं दे रहे हैं, अच्छा, बिल्कुल भी उनके खिलाफ कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। हम रोज़ाना थाने में आते हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। मुतलका थाना जो वहाँ पे कौन सा आपको लगता है वहाँ पे? दमियाल थाना। दमियाल थाना आपकी कोई जो है ना वो सुनवाई नहीं कर रहा, कोई सुन नहीं रहा बात? बिल्कुल भी नहीं। हमने 15 पे कॉल चलाई है लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं है, कोई पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। आए दिन उन्होंने इतना मचाया हुआ है कि बिल्कुल उन्होंने खौफजदा किया हुआ है। कोई बंदा हमारा गांव की तरफ नहीं जा रहा है सिर्फ उनके खौफ की वजह से। जी बताइए। हम उधर गए थे ना, उधर दमियाल थाने में। अच्छा। तो उधर से उन्होंने कहा है कि जाएं आप अपने घरों में जाएं, हम 2 पुलिस वाले भेजते हैं, आपको अपने घरों को देखें। तो हमने उनको कहा है कि हमें तो कोई और रिस्पॉन्स दें, तो नहीं दें, सिक्योरिटी साथ भेजें, उनका हमारे साथ मसला है तो हम इस तरह नहीं जाए। कह रहे हैं जाएं आप, आपको छोड़ के आएंगे। अच्छा। जैसे हमने तजाबियाँ हमारे पास है, ताले खुले हुए हैं, ठीक है। अच्छा। हर घर में देखें, हमारे 12 घर हैं, 12 घरों में सबकी चोरी हुई हुई है, दानों तक किसी ने कुछ नहीं छोड़ा। हम जी। गरीब लोग हैं, किधर जाएं, क्या करें, ठीक है। जी जी बताइए, आप बताइएगा जी। हमारी सब चीज़ें चोरी करके ले गए, हमारे घरों में कुछ भी नहीं रहा है, कोई चीज़ भी नहीं। इतना तशद्दुद करते हैं कि जब भी हम लोग जाते हैं हमें मारते हैं, तो बस लड़ाई झगड़ा करते हैं, हर टाइम फायरिंग करते हैं रात को और इतना तंग करते हैं। अब हम लोग किधर जाएं? रात को 1 जी आए जी जी बताइएगा जी, ये थोड़ा बताइएगा क्या माजरे हैं? ये कब्ज़ा माफिया ग्रुप है, तो आए दिन ये फायरिंग करते हैं, हमें गांव में नहीं जाने देते। आप घरों में अभी हमारे साथ जाकर देखें कि इतना सामान चोरी हुआ है। हमने बच्चियों के जहेज़ के सामान बना कर रखे हुए थे, इन्होंने कोई चीज़ भी नहीं छोड़ी। हम कहते हैं सुई तक होती है, इन्होंने सुई तक भी नहीं हमारे घरों में छोड़ी। बच्चों के जेवर ले गए हैं, तो हमारे घरों से इवन के मैट्रेस तक उठा के ले गए हैं, कोई चीज़ तोड़ फोड़ किए ने दरवाजे। अभी हमने कोई साल भी नहीं हुआ होगा कि नए घर बनाए हैं, इन्होंने वो हशर किया कि हम आपको बता भी नहीं सकते। ये हम गिरजा गांव में रहते थे, हमारे घर पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। पहले हमारे पापा को और ताया अबू को उन्होंने जेल भेजा है। अच्छा। फिर हमारे मामू को भेजा है। इसी केस में? जी इसी केस में। अब अच्छा। उन्होंने हमारे घर पे कब्जा कर लिया। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? इनकी तालीम इनकी हम गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ती थी, अब उन्होंने हमें घर से निकाल दिया है। मेरा फ्यूचर तबाह हो रहा है, हम जाएं तो जाएं आप नहीं कहाँ? पढ़ रही हो? नहीं, अच्छा। हमारी चीज़ें ही नहीं महफूज, हम कहाँ पे, हमारी रिस्पेक्ट नहीं महफूज है, हम कहाँ पढ़ेंगे? जी हमारे भी घरों से सामान चोरी किया है ना, पेटियां उन्होंने तोड़ी हैं, मतलब जो जो चीज़ें थी बाकी तोड़ फोड़ की हैं ने। दाने कोई चीज़ है वो भी हैं, वो भी लेके चले गए हैं कि इन्होंने की हैं। दानों वाले गले तोड़े हैं और तोड़ फोड़ जो है वो की है। अब हम घरों में जा नहीं सकते इनके डर की वजह से। अच्छा जी जी बताइएगा जी। हमारे घरों से सारा सामान ले गए। हम अभी अपना नया घर हमने बनाया था जिसमें हम अब जा ही नहीं सकते, हमें कोई महफूज नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा। हम भूखे हैं। हमारे पापा लोगों को भी पहले जेल भेजा है, चाचुओं को, मामों को, उनको मारा भी है। कचहरी में उन्होंने लड़ाई करके हमारे पे इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने की है, ये लड़ाई इन्होंने की है। तो हमें अब तालीम भी नहीं हम जारी कर सकते, हमारा पूरा फ्यूचर तबाह हो रहा है, हम कहाँ जाएं? हमारे घरों से भी सामान ले गए, हमें मदद चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। ठीक होगा जी 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 मेरी बेटियों का जहेज था, गांव में रखा हुआ था, लेकिन कोई चीज़ नहीं छोड़ी, तोड़ फोड़ के फेंक गए हैं, कुछ ले गए हैं। एक चीज़ नहीं छोड़ी, हमने इस्तेमाल भी नहीं किया, बच्चियों ने इसी तरह पड़ा था। हमने जो है ना देखा है जाके रात को जब पुलिस गई हमारे साथ, उन्होंने देखा है, हमने तो कोई चीज़ नहीं छोड़ी है, सब कुछ ले गए हैं। बर्तन वो भी जो है ना गांव में छतियाँ बनी हुई हैं, वो भी। दूसरी बात यह है कि मीटर भी नहीं है, मीटर भी उतार लिए उन्होंने, लाइटें नहीं है, मोटरें कुएं से निकाल लिए, कुछ भी नहीं छोड़ा। हम बेघर हुए हैं, लोगों के घरों में रोडों पे रह रहे हैं, हम बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं, तो हम बहुत जो है ना मुश्किल में हम लोगों के घरों में रह रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते। ठीक हो गया जी। जी एसपी साहब, आईजी पंजाब साहब और दीगर जितने जिम्मेदारान हैं, इन लोगों को अच्छी तरह देखें और इन लोगों को अच्छी तरह सुने भी सही। ये गरीब औरतें, ये उस
उस घराने की औरतें जहाँ पे इनकी ज़मीन पर कब्ज़ा होता है और जब कब्ज़े के बाद ये जो है ना इनका कोई कत्ल हो जाता है उनका और इल्ज़ाम इन पे आ जाता है कि इन लोगों ने कत्ल किया है। ये मेरे पीछे आपको ये रोना धोना नज़र आ रहा है, ये लोग रो रहे हैं जिसमें बच्चियाँ भी हैं, जवान भी हैं, उसके अलावा यहाँ की बूढ़ी औरतें जो ख़ानदान की हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन इनका कहना ये है कि मुबैना तौर पर जो कब्ज़ा माफिया है वो लोग हमारे घरों के अंदर दरवाजे तोड़ दिए उन्होंने, आते हैं हमें तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और उसके अलावा जो हमारे घरों के अंदर जो चीज़ें हैं, सामान है, वो भी लेके चले गए हैं, कोई चीज़ वहाँ पे नहीं छोड़ी। जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं उनका कहना ये है कि हमारी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, हमें पढ़ने नहीं दिया जा रहा, हम वहाँ रुक नहीं सकते, हम या वहाँ से भागे हुए हैं, वहाँ से निकले हुए हैं, रिश्तेदारों के यहाँ पनाह ली हुई है। लेकिन गैर कानूनी तौर पर इन्होंने हमारे जो नाम है वो FIRs के अंदर दिए हुए हैं। जो थाना दमियाल है वो भी लारे पे लारा लगाए जा रहे हैं और आए बाएं कर देते हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही। जो IG पंजाब है और वज़ीर कानून है और उसके अलावा जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, अपील है कि खुदारा हमारे हाल के ऊपर रहम किया जाए और हमारे घरों में दोबारा हमें जाने की इजाज़त दी जाए और ये जो बैना तौर पर कब्ज़ा माफिया है इसके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए ताकि ये अपने घरों के अंदर जाकर सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान की इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद 733 नंबर मुकदमा था, 420, 468, 471 का। जी ये मुकदमा में मेरे वालिद साहब और मैं बतौर गवाह हैं। ये 1,12,27,000 रुपए के फ्रॉड का मुकदमा था, लेन देन के फ्रॉड का। जी अच्छा, जो इनके खिलाफ दर्ज हुआ जिसमें 18 मुल्ज़मान हैं। ये जो अभी जिनकी फैमिलियां, ये 18 मुल्ज़मान की फैमिलियां हैं, ये जो आज फ्रॉड के लिए ना नए फ्रॉड के लिए आपको तैयार हुई हैं। इन्होंने ये किया कि 25 अगस्त वाले दिन, क्योंकि इनके बंदे 7 बंदे गिरफ्तार हो गए थे जी जो अडयाला जेल में चले गए, फिर इन्होंने उनकी जमानतें लगवाई थी। जमानतें उनकी जब सेशन से खारिज हुई हैं, इन्होंने 25 अगस्त को मेरे वालिद साहब को जुम्मे की नमाज के दौरान कत्ल कर दिए। अच्छा, मस्जिद के सामने, जिसका नया मुकदमा 302 का थाना दमियाल में दर्ज हो गया। अच्छा, अब जो है ना इन पार्टीज के PFSA के रिपोर्ट्स हैं जो इनके अंगूठे वेरीफाई करवाने के लिए पुलिस ने भेजे हुए थे लाहौर लेबॉर्ट्री में। जी, अब वो मैच होके आ गए हैं जिनमें अब ये पक्के मुल्ज़म बन गए हैं। और उसके अलावा क्योंकि ये इनकारी थे कि ये अंगूठे दस्तखत हमारे नहीं, फिर जो पुलिस ने अदालत की हिदायत पे वो अंगूठे वेरीफाई करवा के उनकी रिपोर्ट्स मंगवा ली हैं। इन्होंने हाई कोर्ट में अपनी जमानत लगाई है, हाई कोर्ट में से भी इनकी जमानत खारिज हो गई है। ये 18 बंदों की, कोई उनको घर से नहीं निकाला वो किसी ने भी। कल भी उनको पुलिस हाथ गई है, छोड़ के आई है। वो ऐसे कहती हैं जी कि वो ऑब्वियसली अब उनके बंदे उसमें मुल्ज़म है मर्डर केस में। जी वो जाहिर बात है, वो लोग यही चाहती हैं कि वो गिरफ्तार न करे पुलिस। उनको कहा सामने लेके आए, बंदे बिले करवा के आ जाए, हम मेरिट पे इंशाल्लाह तफ्तीश करेंगे। अगर नहीं मारे तो उन्होंने बंदे को तो हम उनके अगेंस्ट नहीं जाते, न जाती है पुलिस इस तरह। अच्छा, घरों वाली कोई बात नहीं है। वो खुद ही जब मर्डर हुआ तो ये छोड़ के चले गए थे ना, भाग के थे सारे आगे पीछे। अब ये महीने 1.5 बाद वापस आए हैं, कह रहे हैं पता नहीं मीटर चोरी है और जिस तरह ये वो। मैंने उनको कहा एप्लीकेशन दे थाने में, अगर चीजें चोरी हुई हैं तो चेक करवा लेते हैं वापदा वालों से भी, आपने बिजली पे नहीं की होगी।